ये मूवी एक ऐसी औरत की है जो अपने हस्बैंड के सामने ही कई अनजान पुरुषों से संबंध बनाती है। हालांकि ऐसा करते देख इस औरत के हस्बैंड को गुस्सा तो आता है, मगर वो अपनी वाइफ से इतना प्यार करता था कि वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता था। इन दोनों हस्बैंड वाइफ का प्यार बहुत ही अजीब था। इसके बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर आगे चलकर वाइफ के ऐसे रिलेशन और इतने सारे बॉयफ्रेंड आगे क्या होता है और इनकी जिंदगी में क्या बदलाव आते हैं, ये मूवी काफी रोमांटिक और मजेदार है। वाइफ मिलिंडा ब्राजील की रहने वाली है जो कि बहुत ही ओपन माइंडेड है और बिग अमेरिका का रहने वाला है। उसकी एक बेटी ट्रिक्सी है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बिग एक और मिलिंडा एक दोस्त की पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। मिलिंडा बिग से कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। इस पर बिग कोई जवाब नहीं देता। वो दोनों पार्टी में पहुंचते हैं। मिलिंडा को उसका एक पुराना बॉयफ्रेंड जॉय मिलता है। मिलिंडा उसके साथ थोड़ा बिजी हो जाती है। थोड़ी देर बाद बिग मिलिंडा को ढूंढने लगता है। वो देखता है कि उसकी वाइफ जॉय के साथ नीचे एंजॉय कर रही है। मिलिंडा को किसी और के साथ देखकर बिग बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। पार्टी में कुछ दोस्त उसे कहते हैं कि यह सब देखकर क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद देखते हैं कि बिग की वाइफ मिलिंडा पियानो बजा रही है। उसे पियानो बजाते देख बिग को बहुत खुशी होती है। पार्टी में जॉय और बिग आपस में बात करते हैं। जॉय बिग से कहता है कि तुम कितने अच्छे पति हो जो अपनी पत्नी के पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी वाइफ किसके साथ अपना टाइम बिता रही है। तब बिग कहता है कि तुम्हें पता है कि मिलिंडा का एक पुराना बॉयफ्रेंड था मार्टिन। इस वक्त मार्टिन शहर में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? जॉय कहता है कि ऐसा क्यों है? वो कहता है कि मैंने उसे मार डाला है, क्योंकि जो भी मेरी वाइफ के करीब आएगा मैं उसे अपना शिकार बना लूंगा। ये सुनकर जॉय काफी डर जाता है और पार्टी छोड़कर वहां से चला जाता है। मिलिंडा समझ जाती है और बिग से पूछती है कि तुमने जॉय को क्या धमकी दी है, वो पार्टी में दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बिग कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। रात को बिग मिलिंडा का बॉडी मसाज करता है। उसके बाद मिलिंडा कहती है कि तुम अपने कमरे में चले जाओ। इस बात से पता चलता है कि दोनों अलग अलग कमरों में सोते हैं और ये लोग खुश रहने का सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं। बिग ज्यादातर समय अपनी बेटी के साथ बिताता है। जो समय बचता है वो अपने स्नेल हाउस में बिताता है। बिग की बेटी बहुत ही स्मार्ट थी। वो अपने स्कूल के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। बिग अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता है तो ट्रिक्सी की स्कूल टीचर कैली बिग से मिलती है, जो कि बिग की एक अच्छी दोस्त होती है। कैली कहती है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड का मर्डर कर देते हो। जॉय लोगों को बता रहा है कि तुमने मार्टिन का मर्डर कर दिया है। तब बिग कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक रहा था। कैली कहती है कि मजाक हो या सच, लेकिन आइडिया तुम्हारा काम कर रहा है। अब जॉय तुम्हारे घर के आसपास भी दिखाई नहीं देता। मिलिंडा भी उसकी इस बात से दुखी थी। वो बिग से कहती है कि जॉय को घर पर डिनर के लिए बुलाते हैं और तुम उससे सॉरी कहोगे। अगले दिन जॉय डिनर पर आता है। डिनर के बाद मिलिंडा बिग से कहती है कि तुम ट्रिक्सी के पास जाओ और उसे एक कहानी सुनाओ। बिग समझ जाता है कि मिलिंडा जॉय के साथ इंटीमेट होना चाहती है। बिग अपनी बेटी के पास जाता है। ट्रिक्सी अपने फादर से कहती है कि वो मॉम को किसी और के साथ देखना पसंद नहीं करती। तब बिग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा और उसे सुला देता है। वो बाहर निकलता है तो वो देखता है कि मिलिंडा जॉय के साथ एंजॉय कर रही है। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। बिग किचन में जाता है और बर्तन गिरा देता है। आवाज सुनकर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉय बिग के पास आता है। बिग जॉय से कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूं। तुम्हें पता है मैंने मार्टिन को मार मार कर उसका सर फोड़ दिया था। ये सुनकर जॉय और भी ज्यादा डर जाता है। वो घर से उसी वक्त भाग जाता है। अगले दिन मिलिंडा और बिग एक और दोस्त की पार्टी में जाते हैं। वहां उन्हें डॉन नाम का एक आदमी मिलता है। वो बताता है कि मैं शॉर्ट स्टोरीज लिखता हूं, तुम क्या करते हो? बिग कहता है कि मैं ड्रोन के चिप्स बनाता हूं। थोड़ी देर बाद इन दोनों में बहस होने लगती है। इसी दौरान डॉन कहता है कि तुमने मार्टिन को भी मारा था। तब बिग कहता है कि ये सब मजाक है, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? पार्टी में बिग अपनी दोस्त कैली के साथ डांस करता है, जिसे देखकर मिलिंडा काफी जेलस फील करती है। और वापस जाते वक्त दोनों कार में काफी करीब आ जाते हैं। रात को वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। कुछ दिनों बाद बिग को पता चलता है कि मिलिंडा पियानो क्लासेस के लिए जा रही है, जहां पियानो टीचर चार्ली मिलिंडा का नया बॉयफ्रेंड बन चुका है। बिग स्नेल कल्चर में होते हुए भी उन दोनों के बारे में सोचता रहता है। जब बिग मिलिंडा से पूछता है कि वो रात कहाँ थी, तो वो खुलकर बताती है कि वो चार्ली के साथ एंजॉय कर रही थी। साथ ही ये भी बताती है कि चार्ली उसे कैसे कैसे खुश करता है। ये सुनकर वो दुखी हो जाता है। अगले दिन एक पार्टी के दौरान चार्ली पियानो बजाता है और मिलिंडा उसकी धुन पर डांस करती है। थोड़ी देर बाद बिग देखता है कि मिलिंडा और चार्ली कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब वो उन्हें ढूंढने ऊपर की तरफ जाता है तो देखता है कि वो दोनों एक रूम में इंटीमेट हो रहे थे। इसके बाद में दोनों स्विमिंग पूल में जाते हैं और वहां भी एंजॉय करते हैं। ये देखकर बिग को काफी गुस्सा जाता है
और वो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी अचानक से बारिश होने लगती है और सभी लोग घर के अंदर चले आते हैं। सब लोग घर के अंदर कुकीज खाकर पार्टी कर रहे होते हैं। उसी दौरान बिग चार्ली को स्विमिंग पूल में डुबोकर मार देता है। इसके बाद वो अंदर आकर कुकीज एंजॉय करता है। थोड़ी देर बाद मिलिंडा चार्ली को ढूंढती हुई बाहर जाती है तो स्विमिंग पूल में चार्ली की लाश देखती है। शोर मचाने पर सभी लोग आकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो मर चुका था। पुलिस भी आती है और सबसे पूछताछ करती है, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। कोई सबूत न मिलने पर इसे एक एक्सीडेंट मान लिया जाता है। डॉन को बिग पर शक हो जाता है क्योंकि उसने उन दोनों को नीचे देखा था। डॉन एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करता है जो कि बिग का पीछा करके उसके बारे में पता कर सके। बिग को उस डिटेक्टिव के बारे में पता चल जाता है। वो मिलिंडा की बैंक स्टेटमेंट से जान लेता है कि मिलिंडा ने डॉन को डिटेक्टिव हायर करने के लिए पैसे दिए हैं। बिग डॉन के घर जाता है और उन दोनों में काफी बहस होती है। अभी भी बिग की प्रॉब्लम डॉन नहीं था बल्कि मिलिंडा ही थी। वो अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी जो कि उसके कॉलेज के समय का ही था और ब्राजील का रहने वाला था। रात को उसकी बेटी कहती है कि डैड, मुझे पता है कि आपने चार्ली को मार दिया है। बिग कहता है कि ये बात अपने तक ही रखना। ट्रिक्सी को सुलाने के बाद बिग मिलिंडा को किसी से फोन पर बात करते हुए सुन लेता है। उसकी बातों से पता चलता है कि वो ट्रिक्सी को लेकर ब्राजील शिफ्ट होने जा रही है। बिग को बहुत दुख होता है। ये और कोई नहीं, मिलिंडा का नया बॉयफ्रेंड टोनी ही था। अगले दिन बिग देखता है कि मिलिंडा टोनी को अपने घर बुलाती है। वो दोनों लंच करके काफी एंजॉय करते हैं। बिग को ये सब अच्छा नहीं लगता। अगले दिन वो टोनी को एक रेस्टोरेंट में पिक करता है। वो किसी तरह टोनी को अपने साथ चलने के लिए कन्विंस कर लेता है। बिग उसे लेकर एक हाइकिंग साइट पर जाता है। वहां पहुंचकर दोनों कार से उतर जाते हैं। टोनी थोड़ा आगे बढ़ता है तो बिग एक पत्थर से उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद टोनी पहाड़ी से नीचे गिरकर मर जाता है। नीचे जाकर बिग टोनी की लाश को एक पत्थर के साथ एक बेल्ट में बांधकर नदी में फेंक देता है, साथ ही उसका पस निकाल कर रख लेता है। बिग अपने डॉगी के साथ वापस घर आ जाता है। घर आकर मिलिंडा से पूछता है कि क्या बात है, टोनी आजकल दिखाई नहीं दे रहा। बिग अपनी बेटी के साथ एंजॉय करता है। मिलिंडा कहती है कि काफी समय हो गया है, हम हाइकिंग साइट पर नहीं गए हैं। वो तीनों अगले दिन पिकनिक के लिए हाइकिंग साइट पर जाते हैं। वहां बिग मिलिंडा को उसकी तस्वीरें दिखाता है जो उसने खुद खींची थी। मिलिंडा अपनी तस्वीरें देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि तुम वाकई एक अच्छे हस्बैंड हो। मेरी इन हरकतों के बावजूद भी तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। मुझे तुमसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई और नहीं मिल सकता। तभी बिग देखता है कि उसकी बेटी नदी के पास चली गई है। बिग उसे वहां लाने के लिए जाता है। वो देखता है कि टोनी की डेड बॉडी फूलने की वजह से पानी से बाहर आ गई है। बिग तुरंत ही मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। बिग जानबूझकर मिलिंडा का स्कार्फ वहां छोड़ देता है। लौटते वक्त कार में मिलिंडा कहती है कि उसका स्कार्फ वहां पर छूट गया है। बिग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कल जाकर इसे ले आऊंगा। रात को बिग और मिलिंडा इंटीमेट होते हैं, जहां बहुत दिनों बाद बिग को एहसास होता है कि शायद मिलिंडा अब बदल चुकी है। सुबह उठकर बिग साइकिल से मिलिंडा का स्कार्फ लेने के लिए हाइकिंग साइट पर जाता है। उधर मिलिंडा सुबह उठकर बिग को खोजते हुए उसके स्नेल रूम में चली जाती है, जहां उससे टोनी का पस मिलता है। मिलिंडा समझ जाती है कि उसके हस्बैंड ने ही टोनी को मार दिया होगा, इसलिए वो डॉन को कॉल करती है। इधर हाइकिंग साइट पर बिग टोनी की बॉडी को नदी में डुबोने की कोशिश कर रहा होता है। उसी वक्त डॉन वहां पर आ जाता है। डॉन बिग से पूछता है कि तुम वहां क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं मिलिंडा का स्कार्फ लेने आया हूं। तब डॉन स्कार्फ दिखाता है और कहता है स्कार्फ तो यहाँ पर है। उसी वक्त डॉन टोनी की लाश को देख लेता है और वहां से डरकर भागने लगता है। बिग साइकिल से उसका पीछा करता है। बिग को उस पहाड़ी के रास्ते के बारे में अच्छी जानकारी होती है और वो शॉर्टकट से जाते हुए अचानक से डॉन की कार सामने आ जाता है। बिग को बचाने के चक्कर में डॉन की कार पहाड़ी की तरफ मुड़ जाती है। डॉन पहाड़ी से नीचे नदी में गिरकर मर जाता है। इधर मिलिंडा रोते हुए अपना बैग पैक कर रही होती है। वो वहां से जाना चाहती है। तभी बिग की बेटी ट्रिक्सी उसका बैग स्विमिंग पूल में फेंक देती है। वो कहती है कि मैं आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। मिलिंडा कुछ सोचकर रुक जाती है। बिग जब घर आता है तो देखता है कि मिलिंडा सामने बैठी हुई थी। बिग पूछता है कि क्या हुआ। मिलिंडा कहती है कि कुछ नहीं। मिलिंडा ने टोनी का पस भी जला दिया था। उसे एहसास हो गया था कि उसके हस्बैंड से ज्यादा कोई दूसरा उसे प्यार नहीं कर सकता। देरी से ही सही दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, क्या बिग ने सही किया या फिर गलत। बिग का कैरेक्टर आपको कैसा लगा, अच्छा या बुरा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस मूवी के लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी ऐसी मस्त मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।